जय श्री राम दोस्तों। सनातन गुड लक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शर्तिला एकादशी के बारे में। तो जो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है उसे ही शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह जो एकादशी होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि माघ का महीना ही जो है बहुत ही पावन माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में किए गए जप और तप का अलग ही महत्व है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस शर्तिला एकादशी का जो व्रत रखता है उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो भी व्यक्ति उस दिन दान पुण्य करते हैं तो उन्हें जो है उन पर जो श्री हरि विष्णु की कृपा बनती है और उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो जो शर्तिला एकादशी है वो बहुत ही ज़्यादा खास है और इसके नाम से जैसे पता चल रहा है इस दिन तिल का भी बहुत अधिक महत्व है। उस दिन तिल का जो है दान किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि तिल का जितना दान उस दिन दिया जाता है उतने ही वर्ष जो हैं आपको स्वर्ग लोक में प्राप्त होते हैं। तो शर्तिला एकादशी आखिर इस वर्ष कब है? तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 5 फरवरी की शाम को 5:24 से, जो कि रहेगी अगले दिन यानी कि 6 फरवरी की शाम को 4:07 तक। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार यह जो है 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। तो उदय तिथि का अर्थ होता है कि जिस तिथि में जो है सूर्य उदय होता है उस समय जो है एकादशी तिथि होनी चाहिए। तो वह हमको कब मिल रही है? वह हमको मिल रही है 6 फरवरी की सुबह। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को जो है एकादशी तिथि यानी कि शर्तिला एकादशी तिथि जो है मनाई जाएगी। अब क्या होता है कि शर्तिला एकादशी में मैंने जैसे बताया कि तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। तो उस दिन जो है उड़द और तिल से बने हुए खिचड़ी का भी जो है भोग भगवान को लगाया जाता है। और उस दिन विशेषकर 6 रूपों में तिल का उपयोग और दान किया जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उन्हें निसंदेह बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो वह 6 रूप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्तिला एकादशी के दिन ऐसा करना ही चाहिए। तो वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला होता है कि जल में जो है तिल मिला कर के यानी कि जल मिश्रित तिल से स्नान करना चाहिए। दूसरा, आपको तिल का जो है तिलक करना चाहिए। तीसरा, आपको जो है तिल का उपटन लगाना चाहिए। चौथा, आपको जल मिश्रित तिल का जो है सेवन करना चाहिए यानी कि आपको जल में तिल मिला करके उसे पीना चाहिए। पांचवा, आपको तिल का जो है भोग लगाना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। तो आप तिल का कोई सा भी मीठा बना सकते हैं या तिल गुड़ के साथ लड्डू बना करके आप भगवान को चढ़ा सकते हैं और उसका आप भोग लगा सकते हैं। तो यह जो है तिल के जो उपाय हैं वह जो है आपको करना है। और छठवां होता है कि आपको तिल से जो है हवन करना चाहिए शर्तिला एकादशी के दिन। तो यह जो 6 रूप हैं तिल के, आपको ऐसा उनका उपयोग करना है। इस रूप में उनको जो है आपको दान भी आप कर सकते हैं। तो शर्तिला एकादशी के दिन तिल का बहुत अधिक महत्व है। इस बात का आप जो है खास ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि शर्तिला एकादशी व्रत की विधि क्या होती है। तो जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें यह मालूम होगा कि उसके एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही आपको जो है कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वह नियम यह है कि दशमी तिथि के दिन संध्या में जो है सूर्यास्त होने के बाद जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको चावल नहीं खाने चाहिए। आपको जो है आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फलाहारी ले सकते हैं। आपको सात्विक भोजन करना है। आपको किसी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना है यानी कि जैसे लहसुन, प्याज, इसका सेवन आपको नहीं करना है। तो दसवीं तिथि का आपको नियम जो है फॉलो करना है। अब उसके बाद एकादशी तिथि के दिन आपको जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप कोशिश करें कि उस दिन आप जो है पीले वस्त्र धारण करें। तो साफ सुथरे वस्त्र जो है पीले रंग के आप धारण कर सकते हैं। पीला रंग इसलिए क्योंकि पीला रंग जो है विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? व्रत का संकल्प लेना है। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ व्रत का संकल्प बहुत ज़रूरी है किसी भी व्रत को करने से पहले। तो उसके लिए आपको
हाथ में जल लेना है और उसमें थोड़ा पुष्प लेना है और आपको जो है ऐसे भगवान जी से आँख बंद करके आपको उनका अंतर ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आज जो है मैं इस शर्तला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ, तो मेरा व्रत आप स्वीकार कीजिएगा, मुझे इस व्रत को रहने की शक्ति दीजिएगा और यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसे करके आपको जो है व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, तो आप जो है एक चौकी बिछा सकते हैं, उस पे आप उनकी जो प्रतिमा है वह ले सकते हैं और उसके बाद आप जो है उन्हें आप पीले वस्त्र चढ़ा सकते हैं। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो आप जो जनेऊ होता है उसमें हल्दी लगा कर के आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। आप उन्हें पीले चंदन चढ़ा सकते हैं, आप उनका जो है जल से अभिषेक कर सकते हैं, आप उनका पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। फिर आप उन्हें जो है पीले पुष्प हैं जो होते हैं आप उन्हें वह अर्पित कर सकते हैं। ऐसे आप उनकी जो है धूप बत्ती से पूजा अर्चना कर सकते हैं और उसके बाद आपको षटतिला एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी है। तो षटतिला एकादशी व्रत कथा को श्रवण किए बिना इस जो उपवास को अधूरा माना जाता है। तो इसका जो कथा है इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आप चाहें तो पूजा के बाद उस वीडियो को चला करके जो है वह कथा सुन सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको विष्णु जी की आरती भी अवश्य ही करनी है। ऐसा करने के बाद दिन भर जो है आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं। तो एकादशी का जो व्रत होता है वह अधिकांशतः निर्जला व्रत रखा जाता है। तो यदि आपसे निर्जला नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आप फल ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप जो है वह निर्जला व्रत ही करिएगा। अब उसके बाद जब आप भोग लगाएंगे विष्णु जी को, तो उसमें तुलसी दल होना जो है अत्यंत आवश्यक होता है। तो तुलसी दल आपको डालने तो हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता, तुलसी मैया को नहीं छुआ जाता है। तो इसलिए जो है आप एक दिन पहले ही उसे तोड़ करके रख लें। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कुछ लोगों को पता नहीं होती है, तो यदि आप रोज़ तुलसी मैया की पूजा करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी मैया को जल भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि तुलसी मैया जो है वह भी एकादशी का व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी मैया भी